नाज़रीन, हमने देखा हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल इस वक्त तशद्दुद का शिकार है। वहाँ फसाद बरपा है, एक हंगामा बरपा है। इससे पहले इसी तरह का हंगामा हमने अपने एक पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के अंदर देखा था। बल्कि ये तो बांग्लादेश से भी बदतर हालात यहाँ पर हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को फूंक दिया गया, मिनिस्टरों को दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। एयरपोर्ट पर इस वक्त लाइन लगी हुई है, मिनिस्टर वहां से भाग रहे हैं, हेलीकॉप्टर रेडी खड़े हुए हैं। हत्ता कि ये है कि वहाँ का जो पार्लियामेंट है, जिसको कोई भी आदमी इसको सही नहीं ठहराएगा, पार्लियामेंट हाउस यानी कि संसद भवन को भी फूंक दिया गया, जो कि वहाँ पर एक आम आदमी की आवाज उठाने का एक मंदिर उसे कहा जाता है जगह है, जो कि जमहूरियत की सबसे बड़ा मंदिर या उसे घर कह सकते हैं। वहां से आवाज उठाने उठाने के लिए उस तक को फूंक दिया गया। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन। आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब अब्दुल वाहिद साहब। भाई साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत 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 खैर। बहुत शुक्रिया। भाई साहब, जैसे मैंने अभी तमहीदी गुफ्तगू में कहा, पड़ोसी मुल्क के अंदर ये अचानक हालात, इसकी आप वजूहत क्या समझते हैं कि एकदम इस तरह से बर्पा हो गए हालात के मिनिस्टरों को दौड़ा दौड़ा करके मारा, सड़कों पर मिनिस्टर दौड़ रहे हैं। ऐसे नज़ारा तो कभी देखने को मिला ही नहीं। आवाम के मसाइल पर तवज्जो न देते हुए करप्शन में इन्वॉल्व होना और जमहूरियत को ढाल बना देना, ये हर हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी है। आप एक लिमिट तक आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन एक बड़े वक्त तक जो है आप सोचें कि आवाम ऐसी रहेगी, तो ये अच्छा शगुन नहीं है। नेपाल ने ये वाज़ेह कर दिया है। नंबर एक बात। जी। नंबर दो ये कि वहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, महंगाई बढ़ रही थी, और जो है लोगों के जो बुनियादी मसाइल थे उनको हल करने के लिए हुकूमत की कोशिशें नाकाफ़ी थी। ये एक बड़ी वजह है। कहने के लिए सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन ये तो एक होती है कि कोई ना कोई शोशा, कोई ना कोई ऐसा एक जो है चिंगारी भड़कती है, लेकिन असल मसाइल कुछ और होते हैं। तो असल मसाइल वो हैं। सोशल मीडिया तो एक बहाना है। ये पेट की आग जो लोग कहते हैं, कि जाहिर सी बात है, कभी कभी हमने देखा कि किसी उसमें मुल्क में कभी ऐसा होता है जबर के साथ साथ, जहाँ एक वक्त अवाम को, जैसे आपने बेवकूफ़ बनाने वाली बात, अवाम को कभी कभी मजहब की, इसकी अफीम भी पिला दी जाती है। लेकिन एक वक्त हमने ये आप ये भी मिसाल दी जाती है कि भूखे पेट भोजन नहीं होते। जब इस वक्त इंसान को उस जगह तक आ जाए, तो क्या एक यही वजह थी कि रोजगार, जैसे अब आप बता रहे हैं, करप्शन एक बहुत बड़ी वजह थी, और एक लावा बहुत दिनों से कहीं ना कहीं पक रहा था जी, हुकूमत के खिलाफ। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसको दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। बहुत सारी आवाज़ें ऐसी आ रही थी कि हम राजा को दोबारा लाएँगे, उनको कायम करेंगे। तो कई बार होता है कि ऐसे मौके पर कुछ दूसरे फ़रीक़ैन भी, दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। तो हो सकता है उस तरह के कुछ ग्रुप भी इसमें शामिल हों, लेकिन पूरी तरह से जो ये सूरत-ए-हाल है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को जला देना, पार्लियामेंट और जो है बहुत सारे जो है आप सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घुस जाना, सदारती महल को जला देना और इस तरह के, तो इसको एक एनार्की बोलते हैं, लाक़ानूनियत की कैफ़ियत। और ये जो है मतलब ठीक है, अवामी इन्क़लाब आना चाहिए, लेकिन जो इस तरह के इदारे हैं, ये उसी कौम के हैं। वो किसी ब्रिटेन, अमेरिका या फिर किसी दूसरे मुल्क के नहीं हैं। जब वो इदारे नेपाल का ही असासा है। ये ऐसा, और अगर नेपाल की अवाम जला रही है उसको, तो अपने मुल्क का अपना असासा जो है क्या जला ये रही है। आप एक तरफ जी। ये भी कह सकते हैं कि इदारे जब हुकूमती जो इख्तदार में होते हैं उनके गुलाम बन जाए, अवाम की जो मफादात है उनको नज़रअंदाज कर दें, तो फिर इस तरह का इनकलाब हमें सड़कों पर देखने को मिलता है। ऐसा ऐसा लवा पकता है, फिर वो इस शक्ल में जी, जी, उठता। जी, बिल्कुल है। ये आपकी बात से मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ। जी। तो इसी तरह का भी हम देख रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ, उसके अंदर इससे पहले श्रीलंका के अंदर भी, और वो जो श्रीलंका में भी हुआ था इस तरह से। जी, जी, जी। बांग्लादेश में, अब ये नेपाल में देखने को मिल रहा। हुँ। क्या इस तरह की चीजें, आप ऐसा लग रहा कि कोई इस तरह का बड़ा कोई इनकलाब, जैसे कि अभी हम एक हमारा पड़ोसी मुल्क है एक और, जो कि हमारे लगातार हमें परेशान करता रहता है इस तरह का, वहाँ भी इस तरह की चीजें हो रही हैं कि जो एक अवाम की ताकत है या उसकी जमहूरियत जो है वहाँ को, उसका गला घोट दिया गया। हो सकता है वहाँ पर भी कुछ तरह का इनकलाब देखने को मिले, और इन लोगों के साथ जैसे पॉसिबल है, जी, मुमकिन है ऐसा मिले, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही वहाँ पे। क्योंकि देखिए नेपाल के अंदर जो कुछ हुआ है, यहाँ पे ये हुआ कि मिलिट्री ने फ़ौरन हाथ उठा लिया। मिलिट्री ने बोला कि भई हम जो है सिविलियन गवर्नमेंट को बचाने के लिए आगे नहीं आएँगे। तो उसके बाद जो है उस जो है गवर्नमेंट के पास, मिनिस्टर के पास कोई जो है चारा नहीं था सिवाय इसके कि या तो फरार हों या फिर जो है मुज़ाहिरीन के हाथों मारे जाएँ। नहीं, अगर तो पाकिस्तान के अंदर ये है कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है अगर सर्वाइव कर रही है, तो उसी वक़्त तक सर्वाइव करती है जब तक मिलिट्री की उसको जो है रहती है। और मिलिट्री का जो है उससे अभी अवाम का मोह भंग नहीं हुआ है पाकिस्तान में पूरी तरह से। जब उससे मोह भंग होगा, तब हम इस तरह के किसी इन्क़लाब की या किसी उसकी जो है अवामी उसकी जो है
लेकिन जी, एक ये देखा बात कह हमने, सकते किसी हैं। अवामी तहरीक को मिलिट्री भी एक वक्त तक ही रोक पाती। बांग्लादेश में मिलिट्री ने रोकने की कोशिश की है, लेकिन उसको, वो बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री भी उसको नहीं रोक पाई। देखिए, इस ऐसा तरह है के। कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में फ़र्क है। बांग्लादेश में पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान या दीगर जो हैं सूबे वहाँ से इनकलाब आएगा, तो सॉरी, पाकिस्तान में अगर बलूचिस्तान या फिर खैबर पख्तूनख्वा या कहीं और से आएगा, तो वहाँ से इनकलाब का असर इस्लामाबाद पे नहीं होगा। इस्लामाबाद पे असर कब होगा? जब पंजाब का जो सूबा है इनका सबसे बड़ा, वहाँ पे वोलेटाइल सिचुएशन होगी। और तो पंजाब के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। पंजाब के सारे लोग हुकूमत की सारी ज़मानतकार संभाले हुए हैं, बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर, मिलिट्री से लेके उस पे काबिज हैं। तो जब तक पंजाब के अंदर वोलेटाइल सिचुएशन नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा। तो अभी पंजाबी अवाम सड़क पे नहीं आने वो जाएगी। उनकी जी। खैर बात है, वो तो मैं सबके लिए कहाँ कहाँ खतरे की घंटी बज रही है उन सब लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जब आवाम को एक वक्त, जब आवाम बाहर निकलती सड़क पर, फिर जब रेला निकलता है उसका आवाम का, तो तहरीक चलती, तो फिर इसी तरह जी, के जी, मनाजिर बिल्कुल। देखने को मिलते हैं जिस तरह से वहां इम्कान पर मौजूद है, इम्कान मौजूद इम्कान है, लेकिन मौजूद है। जो और है इस जी, तरह का हमें हो सकता है कि हमें बहुत जल्द वहां पर भी कुछ तरह की अवामी जी। तहरीक देखने को। बस एक आखिरी सवाल के साथ फिर उसको वाइंड अप करेंगे। भारत के अंदर इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हमारा, हालांकि हमारी जो जमहूरी जड़ें हैं वो बड़ी मजबूत हैं इसके अंदर, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जैसे अमेरिका के तरफ से टैरिफ लगाने के बावजूद हमारे इस वक्त लगभग 10 करोड़ आवाम जो है वो रोजगार से हाथ धो बैठे हैं। 10 करोड़ का मतलब 40 करोड़ आवाम। एक वक्त में आकर के अगर इसको कंट्रोल ना किया गया, तो क्या यहाँ के लिए भी कोई खतरा इस जी, तरह जी, का जी, ना बने, बिल्कुल है। या नहीं, नहीं, कुछ हो नहीं, सकता? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी खतरे की बात यह है कि यहाँ के एक बड़े तबके को, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनको मोबोक्रेसी में बदल रही हैं, और बाकायदे हथियारों की ट्रेनिंग से लेके सब कुछ हो रहा है। तो अगर अवामी सतह पर इस तरह की चीज़ें आएंगी, और अगर कभी इस तरह का तशद्दुद फूट पड़ता है भारत के अंदर, तो नेपाल से मुख्तलिफ सूरत हाल यहाँ भी नहीं रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो महात्मा गांधी का अदम तशद्दुद की जो रवायात थी, जो उनके उसूल थे, उनको अवामी सतह पर मजबूती के साथ उनको फैलाना चाहिए, उसको वसअत देनी चाहिए और उसको फ़रोग देना चाहिए। भले से चाहे वजूहत कुछ भी रही हो, हमने जो मणिपुर है उसके अंदर भी कितने दिनों तक ये जलता रहा, लेकिन इस तरह के नज़ारे देखे, तमाम इर्द गिर्द जो भी इस तरह की ताकतें जो कि आवाम को जबान दबाने की कोशिश करती हैं, या उनके जो करप्शन के शिकार हैं, और वो सोचते हैं ताकत से हम दबा लेंगे, और अगर आवाम के वो मसाइल हल नहीं करेंगे और करप्शन उनके अंदर मौजूद रहेगा, तो यकीनी तौर पर ऐसी सूरत हाल देखने को मिलेगी जो आज हमें नेपाल में देखने को मिल रही, जो इससे पहले हमें श्रीलंका में देखने को मिली, जो इस उसके बाद हमने बंगाल के बांग्लादेश के अंदर भी देखी। इससे पहले के इस तरह के हालात बने, चाहे वो कहीं की भी हुकूमत हो, उनको समझ आना चाहिए उनका मकसद जो अवाम लेकर के आते हैं, उन इक़्तिदार में इसलिए लेकर आते हैं जिससे कि उनके मसाइल हल हो। ये ना हो कि वो उनके ऊपर इस तरह की हुकूमत करे कि उनको दबाए, उन पर जब्र करे। वैसा प्रोग्राम में शमूलियत के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ अपने मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। आदाब।